अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम सना है और मैं आज जो है वो एक अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है ना वो रिएक्शन देने वाली हूँ। समझें कि एक मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है मेरी, मैं जिसकी फ़ैन हूँ उस पर रिएक्शन देने वाली हूँ कि जो है सितारा यासीन। मैं सितारा यासीन को तकरीबन दो दो आई थिंक 3 साल, पता नहीं, दोस्त जब से उनके हस्बैंड की जो है ना वो शादी हुई और उनकी वीडियोस आई हैं, तो मैं तब से उनकी हर वीडियो का वेट करती हूँ और हर वीडियो उनकी देखती हूँ और शिद्दत से इंतज़ार करती हूँ। पर मैंने देखा है कि बाकी में जब इंसान को पैसा मिलता है या उसकी तरक्की होती है तो फिर दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है उसके अपने दुश्मन हो गए। आज मैं दो टॉप जो है ना अहम मौजू पे बात करूँगी जो सितारा यासीन की ज़िंदगी से रिलेटेड है और रिएक्शन दूँगी। एक तो है जो सितारा यासीन खुद, और दूसरा जो है उनके सपोर्टर्स, सो कॉल सपोर्टर्स, जो अपने आप को सितारा यासीन का सपोर्टर कहते हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगी मैं क्योंकि उनको इतनी डिटेल्स में नहीं जानती, ना मेरा कोई उनसे कोई कनेक्शन है। पर जो ज़ाहिर बात है आज का सोशल मीडिया पे हम हर चीज़ देखते हैं, तो सितारा यासीन की जो लाइफ है वो बहुत ही परेशानी में है क्योंकि उन्होंने खुद को परेशान किया हुआ है। बिल्कुल इंसान की ज़िंदगी में मसाइल आते रहते हैं, पर मैं ये कहूँगी कि देखें, इंसान की ज़िंदगी में मसले मसाइल होते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर आप किसी के भी हस्बैंड की दूसरी शादी होती है, चाहे आप बीवी अपनी मर्ज़ी से करवाए शादी या ज़बरदस्ती करे, ज़ाहिर बात है वो बर्दाश्त करना, उसको जो है वो समझना या बांटना बहुत बड़ा इशू होता है। एक सितारा यासीन का ये मसला अहम। दूसरा, उसके करैक्टर पर जो भी बहतान इल्ज़ाम लगाए गए और जो भी उसके मसाइल थे अपनों ने लगाए, उसके बाद उनकी जो है वो हेटर्स जो है उन्होंने सारा कुछ बिगाड़ा। तो उनसे भी जब आप बड़ी एक मसले से बाहर निकलते हो तो आपकी ज़िंदगी का, मैं समझती हूँ, वो भी बहुत बड़ा एक मसला है क्योंकि करैक्टर इंसान का जो है ना वो बहुत ही अहमियत रखता है इंसान के ज़िंदा रहने के लिए। उसमें मेरे ख्याल में अब सितारा यासीन को जो है ना वो आगे चल के बताऊंगी कि उसकी क्या कुछ है जो सितारा यासीन को चेंज करना चाहिए। पर ये इश्यूज़ हैं। अब इन इश्यूज़ की वजह से उनके जो हैं वो, मैं तो कहूँगी, सो कॉल सपोर्टर्स जो खुद के पेट भरने के लिए यूट्यूब के चैनल बनाए, उस पर एक बंदी जिसको उन्होंने समझा कि कोई भी नहीं है, वो परेशान है, वो जो है वो ज़िंदगी से बेजार है, उसके ना रिश्तेदार हैं, ना उसका हस्बैंड है, ना उसका कोई है, तो उन्होंने उसके नाम को यूज़ किया, उसका साथ दे के साथ वो वाला नहीं दिया, असल वाला रियल वाला साथ नहीं दिया, साथ दिया अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, उसके नाम का इस्तेमाल किया, उसका साथ दिया कि भाई हम जो है सितारा यासीन के साथ हैं, हम सितारा यासीन के साथ हैं, हम सितारा यासीन के साथ हैं। अब गलती क्या हुई यहाँ पे? सितारा यासीन की मेन गलती आ जाती है कि सितारा यासीन को जो है वो थोड़ा सोचना चाहिए था, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि आप जब ठोकर खाते हो, एक दफ़ा ठोकर खाई, चलो ठीक है, समझ में आता है कि गलती से हमें दिखाई नहीं दी कोई चीज़, हमने ठोकर खा ली। अगर हम बार बार ठोकर खाएंगे तो हमें देखना चाहिए कि देख के चलना चाहिए और समझना चाहिए कि हम किस रास्ते पे कैसे चलते हैं। सितारा यासीन की गलती ये है कि शायद वो अकेली रह नहीं सकती, शायद वो अपने बच्चों के साथ सिर्फ रह नहीं सकती। मैं सितारा यासीन की फेवर में बात कर रही हूँ कि मुझे बहुत हर्ट हुआ है। कल परसों या 2-4 दिन पहले उसकी वीडियो देख के आप अगर यकीन करें कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि भाई एक औरत है जो इतनी बेबस है, पैसा होते हुए, सब कुछ होते हुए, इतनी फेमस होते हुए, उसको फिर भी लोग चाहिए होते हैं कि जो उसके साथ रहें, उसकी सपोर्ट करें। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स देखे हैं, मैं जिनकी वीडियोस देखती हूँ और बहुत फेमस हैं। मैं ये सितारा यासीन को इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ, सितारा यासीन कि प्लीज़ आप खुद को जो है ना वो ब्रेव करें। अपने हस्बैंड, अपने सपोर्टर्स, आपकी जो सपोर्ट करते हैं, आपको कोई कहता है हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे,
हम जैसे आपके बहुत सारे फ़ैन होंगे जो आपको बात भी नहीं करते होंगे, आपके लिए बोलते नहीं होंगे, पर आपके लिए दिल में दुआएँ करते होंगे, ठीक है ना? तो आप खुद को ये सोचेंगे भाई ठीक है, जिसको जाना है वो जाए, ठीक है? जो बोलता है वो बोले, जिसको आना है वो आए, ठीक है? उन्होंने बुरे वक़्त में आपकी सपोर्ट की थी, पर बुरे वक़्त में करने का ये मकसद नहीं कि वो अब सारी ज़िंदगी आपसे वो वसूल करेंगे। अगर उन्होंने आपकी सपोर्ट की तो आपने उनकी रिस्पेक्ट की, आपने उनका साथ दिया, आपने हर मौके पर उनको बोला कि जो है ना ये मेरे सपोर्टर, ये मेरे सपोर्टर। तो उन्होंने क्या किया? आपके आपके वो एक जो है ना वो पर्सनल इश्यूज़ में, अपने लड़ाइयों में, झगड़ों में आपको ले आए, और उससे क्या हुआ? आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुई, आपकी जो है वो प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हुई, ठीक है ना? आपकी जो हेटर्स से फिर वो क्या सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या है कि उनके सपोर्टर सब सितारा के लिए ये बातें करें। उनको भी मौका मिल गया कि वो आपके लिए फिर से अगर बोलना चाहें तो वो गलत बोलें। तो जो ये सपोर्टर्स हैं, मैंने ज़्यादा तो मैं नहीं चाहती, बस वीडियोस में उनकी इतनी खास नहीं देखती, पर मैंने जो देखी हैं तो उसमें जो है ना वो एक दो फेमस सपोर्टर्स हैं, ठीक है ना? वो हमने तो सितारा यासीन के ब्लॉग में उनको देखा था कि वो जाते हैं, मिलते हैं, तोहफे तहफ़ लेते हैं, या एक इतना वो उनको चाहती हैं, इज़्ज़त देती हैं, वो भी देते हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि हमें, हमारे पास भी ये पड़ा है, हमारे पास भी वो पड़ा है, अगर हम चाहते, पर हम ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते। अगर सितारा ने ये लिखा कि मैं डिसऑन करती हूँ तो उसको नहीं लिखना चाहिए था। क्यों भाई, क्यों नहीं लिखना चाहिए था? आप उसको बताओगे क्या वो क्या लिखेगी, ठीक है ना? अगर उसने ये लिखा ना डिसऑन, तो उसने किसी भी अपने सपोर्टर का नाम नहीं लिखा कि मैं फलां को डिसऑन करती हूँ, उसको डिसऑन करती हूँ। ज़ाहिर बात है, अगर आप अपने झगड़ों में, अपने जो भी है चीज़ों में उसको इन्वॉल्व करोगे तो वो ज़ाहिर बात ऐसे ही करेगी ना कि मैं डिसऑन करती हूँ। तो जो भी उनके सो कॉल सपोर्टर्स हैं, सितारा यासीन को से निकलना चाहिए। सितारा यासीन को खुद अब ब्रेव होना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो अच्छे तरीके से जैसे गुजार रही हैं, पर सहारे नहीं ढूंढने चाहिए, ठीक है ना? एक तो उसका अल्लाह ताला पे जो है ना एतकाद है, पर वो फिर भी देखती है कि हस्बैंड साथ हो, फलां ये हो। हालांकि हस्बैंड भी ऐसे ही है, उस पर मैं एक अलग से, एक उसकी लाइफ के हिसाब से ना एक अलग से एक रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी, ठीक है ना? पर जो है ना वो मुझे दुख हुआ बहुत। एक तो उसकी मदर उससे दूर है, दूसरा जो है ना वो उसका हस्बैंड उसका नहीं है, सही है, और तीसरा ये कि आप लोग बार 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 उस अकेली औरत को, अकेली औरत इसलिए कह रही हूँ कि बार बार एक अकेले इंसान को कह लें कि इतना तंग करते हो, ठीक है ना? जिसको जहाँ पे मौका मिलता है वो उसको वहाँ पे खींच के लाता है। और मैं सितारा यासीन से बीइंग अ फैन बस इतना कहूँगी, सितारा यासीन प्लीज़, प्लीज़ अब आप इन सहारों से बाहर निकलें। आप इन चीज़ों को अब ना सोचें। काफ़ी सारे आप यूट्यूबर्स देखेंगी, फेमस यूट्यूबर्स हैं ना, मैंने नहीं देखा आज तक उनको, और उनकी कामयाबी का और उनके चैनल्स के रिस्पेक्ट का जो है ना वो राज भी यही है। मैं यहाँ पे काफ़ी सारों के नाम ले सकती हूँ। नादिया का किचन है, शाजिया का किचन है, ठीक है ना? उसके अलावा जो है नताशा वकास है, थोड़ा बहुत वो आ गई थी कंट्रोवर्सी में, पर फिर भी वो इतना अपने घर को और यूट्यूब को सिर्फ देखती है। उसके अलावा जो है वो जो है वो राशिदा मलिक देख लें आप। उसके अलावा जो है वो रेमेडीज़ ऑफ खानम, शायद कुछ ऐसे ही नाम है, जो राशिदा की सिस्टर है, वो देख लें। उसके अलावा ये सिस्ट्रोलॉजी देख लें, ठीक है? ये काफ़ी सारे ऐसे कामयाब यूट्यूबर्स हैं, ठीक है? उनकी क्या, उनकी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ें नहीं होती होंगी क्या? उनकी लाइफ में जो है वो कोई मसाइल नहीं होते होंगे, पर वो कभी भी, उनको भी मैं काफ़ी काफ़ी सालों से देख रही हूँ, मैंने कभी भी ये नहीं सुना कि उन्होंने कहा हो कि फ़लाँ भाई ये हमारा सपोर्टर है, फ़लाँ भाई उसका मैं थैंक यू करती हूँ कि उस सपोर्टर ने मुझे ऐसे किया। और सितारा यासीन, आपकी कहते हैं ना कि आप जितनी रिस्पेक्ट देते हो ना वही आपके गले पड़ती है।
आप लोगों को खुद मौका देते हो, आप उनके नाम लेके उनके चैनल्स को प्रोमोट करते हो फ्री ऑफ कास्ट, और वो यही चाहते हैं, ठीक है ना। तो बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ बिग फैन ऑफ यू, सिर्फ इतना कहूँगी कि प्लीज़, हम आपको दुखी नहीं देख सकते, आप दुखी ना हो, और अपनी जो है वो लाइफ को अब बेहतर करें। अब आपके बच्चे बड़े हो गए, आप जितना इनको कहते हैं ना, जितना उनको वो, मैं अब वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, जितना आप उनको अहमियत दोगे, ये लोग आपके इतने गले पड़ेंगे, ठीक है ना। अब आप काफ़ी सारे फेजेस से निकल आए हो, ठीक है। आप अगर किसी को भी रिस्पेक्ट देते भी हो ना, तो उसका नाम तक ना लो कि ये मेरा सपोर्टर, और किसी से ये ना उम्मीद रखो कि मैं अगर मसले में आ गई तो ये मेरा सपोर्टर होने चाहिए। इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है, और अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो ठोकर खा के भी दोबारा ठोकर खाती हैं, या ज़मीन पे देख के चलती हैं कि मुझे कैसे चलना है। तो बस ये मेरा एक रिएक्शन था, और कुछ बातें थी सितारा यासीन के लिए। अगर उन तक ये वीडियो पहुंचती है तो अगर सुनेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, और इंशाल्लाह मैं सितारा यासीन की ही जो है ना वो हस्बैंड पे एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह वो रिएक्शन मेरा ज़रूर आएगा। अगर रिएक्शन मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को वैसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कि मेरी जो है ना, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। पर ये रिएक्शन किसी भी सपोर्ट के लिए नहीं था, ये रिएक्शन एक बहन के लिए था, सितारा यासीन के लिए था, जिसको दुखी देख के मुझे बहुत दुख हुआ था। तो इसी के साथ मैं अपना एंड करती हूँ वीडियो का, और इंशाल्लाह अगले रिएक्शन के साथ ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।